हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये 1 सितंबर से 10 सितंबर तक की रीडिंग है, 10 डेज की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और एंड में हम करेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 सितंबर। मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर, मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 सितंबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 सितंबर। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 1 to 10 सितंबर। ओके, कैंसर देखिए पैसा आ रहा है। ओ वाओ, पैसा काफी आ रहा है काफी पैसा आ रहा है। देखिए मटेरियलिस्टिक चीजें मुझे आती दिख रही हैं, पैसा काफी आता दिख रहा है। आई थिंक यू हैव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, चाहे घर, चाहे कोई प्रोजेक्ट, चाहे कोई रिलेशनशिप विद योर बॉस, विद योर टीम, कॉलीग्स। आई फील यहाँ पे ना पैसा काफी आ रहा है, बट थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है। आपका ना पैसा कहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, किन चीजों पे खर्च कर रहे हो, वो थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर पैसा खर्च करते हो। कि अभी कई बार क्या होता है, जैसे इमोशनल ईटिंग बोलते हैं हम, कि भूख नहीं है बट खा रहे हैं क्योंकि इमोशनल ईटिंग होती है। वैसे ही इमोशनल स्पेंडिंग भी होती है कि क्योंकि आप मे बी यू आर नॉट mentally or stable, or maybe you're just not emotionally stable, not mentally, emotionally stable, तो आप पैसा बिना सोचे समझे खर्च करते चले जाते हो। तो आई फील ये चीज काफी रिपीट हो रही है आपकी रीडिंग्स में, एंड आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा प्रैक्टिकल स्पेंडिंग करिए, ना कि इमोशनल स्पेंडिंग। एक सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए पैसे को लेकर। ये नहीं कि खर्च, पैसा भगवान दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है काफी, तो वो खर्च करे चले जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, पैसा अगेन आ काफी रहा है, मटीरियलिस्टिक, जेनरस हो रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं। आप अपने चीजों को लेकर काफी मटीरियलिस्टिक हैं कि हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और दूसरे को हेल्प भी करते हो, बट थोड़ा अगेन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए उस चीज को लेकर। अबंडेंस बहुत दिख रहा है, गुड फॉर्च्यून बहुत दिख रहा है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम मिलने वाला है, मे बी घर खरीद रहे हैं, नया व्हीकल खरीद रहे हैं। बट पैसा और करियर ये आपका थोड़ा सॉर्टेड की तरफ ही दिख रहा है मुझे कैंसर, बिकॉज नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और आगे भी बढ़ रहे हो। मे बी कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है और ये काफी ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपको लगे कि यार ये चीज दोबारा आ रही है मेरे पास, तो रिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। बट एक नए तरीके से रिन्यू करने की इसको गाइडेंस आ रही है। पास्ट में मे बी कैसे हैंडल करा था आपने इस प्रोजेक्ट को, कैसे काम करा था, और उसमें क्या चीज सही कर सकते हो इस बारी। सो यू आर रिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, रिन्यूअल है, बट लाइक सॉर्ट ऑफ आप एक नए तरीके से इस बारी काम करोगे, बिकॉज पास्ट को रिव्यू करना, गलतियां साइड करना, उनसे सीखना, और एक नए सिरे से, लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। मे बी कोई नया डिपार्टमेंट, कोई नई टीम हेड करो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो, बट एक नए लोग, नई टीम के साथ, किसी नए इंसान के साथ, ठीक है। तो थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि क्या मुझे वही पुरानी चीज करनी है, क्या मुझे नई चीज करनी है, क्या मुझे उसी कंपनी में काम करना है उसी इंसान के साथ, बट लाइक विद अ डिफरेंट टीम, विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो रिन्यूअल दिख रहा है, चीज वापस स्टार्ट हो रही है, बट एक नए
नए थोड़ा नए टच के साथ, नए तरीके के साथ एंड क्लैरिटी लाइए यहाँ पे कैंसर। आपको क्राउन चक्रा हीलिंग की जरूरत है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत है, स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप ये चीज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं देन मेक श्योर कि इस बारी आप क्लियर हैं विद द पर्पस, विद व्हाट यू वांट। बिकॉज मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, क्लैशेस दिख रहे हैं आपके और आपके टीम मेंबर्स के बीच में, आपके और आपके बॉस के बीच में, या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं। आपका काम करने का तरीका अलग है, डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो आई थिंक यू विल हैव टू पिक योर बैटल। ठीक है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि दूसरा इंसान जो कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डू आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक दैट रूट, टेक दैट पाथ। वो अगर मेरे बारे में कुछ बुरा फैला रहा है या गॉसिप कर रहा है, सो डू आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट? तो यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा अनलेस एंड अंटिल द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, तो थोड़ा आपको यहाँ से कट ऑफ करने की जरूरत है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि मुझे किस चीज में कितनी एनर्जी लगानी है, क्या मेरा पाथ जो मैंने चुना है, चूज करा है, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, क्या वो मुझे वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन देगा, ये वाला काम, ये नया काम, ये नया प्रोजेक्ट, ये नई टीम, क्या यहाँ पे मुझे वो सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट मिलेगी जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था। ठीक है, तो थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा अपने साथ अकेले बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाने की जरूरत है। अदरवाइज आपका पैसा बहुत है, बट आप ना कुछ हो करके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो एंड देन फिर उस बहस में और क्लैशेस में और आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हो। सो आई थिंक थोड़ा उस चीज पे फिगर आउट करना जरूरी है। एंड पुराने किसी इंसान को या पुराने टीम मेंबर को या बॉस को आई थिंक फॉरगिवनेस देना बहुत जरूरी है कि वट एवर हैपन, ठीक है, कोई बात नहीं। कंपैशनेट होना, काइंड होना और फॉरगिव करना कि कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू एंड आगे बढ़ते हैं। बिकॉज मे बी आपको लग रहा है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे या आप इस इंसान को दोबारा देख नहीं पाओगे, या यू नो लाइक मे बी यू डोंट हैव इट इन यू दूसरे को फॉरगिव करना। बट आई थिंक यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। आप में स्ट्रेंथ बहुत है, तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है काम में, पैसे में। कोई इंसान अगर आपके संग अच्छा नहीं कर रहा है तो थोड़ा अपने साथ बैठिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा एक करेज लाइए, हिम्मत लाइए कि ठीक है, हिम्मत के साथ फॉरगिव करना कि कोई बात नहीं, दूसरा जो कर रहा है या क्लैशेस या आर्ग्यूमेंट या दूसरा इंसान मेरे साथ कुछ खराब कर रहा है, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव द अदर पर्सन। वो बहुत जरूरी है बिकॉज आपको न्यूज काफी अच्छी मिल रही है। आपका जो करियर है ना उसमें काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलने वाली है। सो आई फील आपको ना पूरा जो भी इंसान आपके करियर में या पैसे में आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है, यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू लेट दैट पर्सन गो। कॉर्ड कट करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए ताकि आप इजिली कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ उसको फॉरगिव कर पाओ। अपना हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आपको, बिकॉज करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी आ रही हैं एंड आप हो सकता है कि काफी ऑप्टिमिस्टिक हो, इंथुजियास्टिक हो, एक्साइटेड हो उनको लेकर, बट इम्पेशेंट भी हो। और इम्पेशेंस के साथ साथ मे बी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका डगमगा जाए, क्योंकि दूसरा इंसान जिसके साथ क्लैशेस हुए थे वो शायद आपको ये चीज बिलीव करवा दे कि भाई कैंसर तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, यू नो लाइक यू कांट डू इट। सो आई फील यू आर ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, बट आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, सिट्रीन क्रिस्टल के थ्रू, रेकी सेशंस के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू। बट अपना कॉन्फिडेंस लाइए बिकॉज यहाँ पे आप काफी इंडिपेंडेंट हो कैंसर, बट मे बी कोई है जो आपको बार बार ना किसी चीज पे क्लैश करता है और आपके संग फाइट करता है और आपको खुद पे डाउट करवा देता है। सो आपका ना बिलीव जो है, बिलीफ सिस्टम जो है अपने ऊपर, वो डगमगा जाता है और वो डगमगाया हुआ है 1st to 10th में। सो
आपका वो सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा दिख रहा है, एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट दूसरा इंसान आपके अंदर वो सेल्फ डाउट ला रहा है. सो आई फील डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. दूसरा इंसान जो है उससे कॉर्ड कट करिए, ऑरा क्लेंस करिए, एंड उसकी एनर्जी से बाहर निकलिए. मे बी ये बहुत ही नेगेटिव इंसान है, मे बी ये नजर लगा रहा है. अगेन मैंने आपको बोला ना, ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, बट ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करिए. दूसरा अगर आपको बोल रहा है कि ओ कैंसर, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू डू दिस और नॉट, उसको बोलो मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगी, हो जाएगा, तुम बीच में मत आओ. ठीक है, बिकॉज पैसा आपके पास है भाई, बस हिम्मत करके डिसीजंस लेने की जरूरत है, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. डिसीजंस आप खुद लो. ठीक है. कैंसर के लिए 1st to 10th सितंबर जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैंसर के लिए 1st to 10th सितंबर. 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 जनरल मैसेजेस 1 2 3 4 5 6 7. कैंसर देखिए, ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. तो पहले कोई चीज होगी, देन उससे कनेक्टेड कुछ होगा, फिर कुछ होगा, करियर, मनी, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, कुछ चीजें होंगी जो कि आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगी, आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगी, कि आप होगे कहीं पे और पहुंच जाओगे कहीं पे. तो आप उन चेंजेस को कैसे एम्ब्रेस करते हो, उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो बहुत डिपेंड करता है. वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आएंगे. बट चेंजेस आते दिख रहे हैं. फैमिली को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है अभी आगे आने वाले टाइम में. ठीक है, जितना फैमिली को इंपॉर्टेंस दोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा. ठीक है, बिकॉज मे बी आप काम पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, टाइम दे रहे थे, एंड फैमिली को आपने बिल्कुल साइडलाइन करके रखा हुआ था. तो फैमिली पे भी ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है. एंड देखिए, हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस, वेलबींग, ये सब आपकी तरफ आ रही है. फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, मे बी फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. कहीं पे इन्वेस्ट करा था आपने, वहां से प्रॉफिट आ रहा है. किसी को पैसा दिया था आपने, वो इंटरेस्ट के साथ वापस दे रहा है. तो फाइनेंशियल गेन भी होता दिख रहा है. मे बी यहाँ पे देखिए, सक्सेस तो गारंटीड है कैंसर, ऐसा नहीं है. आप जिस भी चीज में आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है. बस आपको सेल्फ डाउट से कट ऑफ करना जरूरी है. बाकी सारी चीजें यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं. पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, और अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दीजिए. बिकॉज गारंटीड सक्सेस है, फाइनेंशियल गेन है, हैप्पीनेस, वेलबींग, सब कुछ हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो कि मैनिपुलेटिव इंसान है, जो मैंने आपको बोला ना, जो नजर लगा रहा है या जो आपको सेल्फ डाउट में डाल रहा है, वो अपना पूरा कोशिश करता रहेगा या तो आपके और आपके किसी फ्रेंड के बीच में आने की, ताकि आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए, या फिर आपको अगर कोई चीज अचीव करनी है, आपका टारगेट, आपका गोल, तो आपके और आपके गोल के बीच में आना, ताकि आपको प्रमोशन ना मिले, आपका फाइनेंशियल गेन ना हो, आप पैसे ना कमा पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, लोग अच्छा ना सोचे आपके बारे में. तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा बीच में आने की. अब आपको यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग करना, कॉर्ड कटिंग भी नहीं, यहाँ पे आई थिंक ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. बिकॉज इस नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस से आपको कट ऑफ करना पड़ेगा. बिकॉज अगर नहीं करोगे, देन यू विल गो थ्रू सम काइंड ऑफ सॉरो, बिकॉज लॉस हो जाएगा. वो आपके और आपके गोल के बीच में आ जाएगा, आपके और आपके फैमिली मेंबर या आपके और आपके फ्रेंड के बीच में आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा, तो लॉस हो जाएगा. देन उसके बाद सॉरो आप करते रहोगे, दुख मनाते रहोगे. तो उससे पहले ही ऑरा क्लेंजिंग करवाइए एंड कट ऑफ करिए इस इंसान की एनर्जी से. अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का. जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे ऑलरेडी, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग के लिए. जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली दोबारा बता देती हूँ.
आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं और फिर इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं एंड देन फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो में सिंपल सा आंसर होना चाहिए इसका। एंड आप रिलैक्स करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जितना इम्पेशेंट होके रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आप करोगे उतना ही ये चीज आपके लिए सही नहीं होगी एंड वी डोंट वांट दैट, डू वी? ठीक है। ऑल्सो आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जितना आप कमेंट करेंगे उससे एक कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो पाता है, ठीक है। तो आराम से जहां पे भी बैठे हैं अपना क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको आंसर चाहिए। आइए। ओके कैंसर, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। पहले तो पॉज करिए रीडिंग को, कनेक्ट करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, नो। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है इस चीज से कट ऑफ करने की जरूरत है। दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू और आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो और इसी चीज में अपनी एनर्जी लगा रहे हो। आई थिंक इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन कि इससे बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं कैंसर के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? Letter R for rat, letter G for Goa. मुझे ऐसा लग रहा है एक तो बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। मैजिकली चीजें आपको मिल रही हैं। कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी, स्कूल, कॉलेज, क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, विश पूरी हो रही है। लक आपको फेवर करने वाला है, काफी लकी चीजें हो सकती हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिएगा। आपको यूनिवर्स फेवर कर रहा है, डिवाइन एनर्जी फेवर कर रही है इस टाइम पे। एंड शेडिंग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू पर्सन और मे बी रिलीजिंग योर ओल्ड पैटर्न्स और रिलीजिंग योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ये प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, अब मैं ये हैबिट छोड़ रहा हूँ, अब मैं एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, एक नया तरीका अपना रहा हूँ। तो वो शेडिंग मुझे दिख रही है where you are transforming becoming a new person, maybe career, finances या otherwise personality point of view से। बर्फ वाली किसी जगह पे जा रहे हैं, मे बी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी पसंद है या मे बी फर्स्ट टाइम करो। विश पूरी हो रही है, मैंने आपको बताया ना, कोई विश आप मांग रहे हो और वो आपकी विश पूरी हो रही है कैंसर। गाइज ये थी आपकी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।